जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें टोटल 26 टॉपिक है। पर डे एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। 4 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 5वां टॉपिक है महाजनपदों का उदय। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। भारत कितने जनपदों में बटा हुआ था? तो 16 जनपदों में बटा हुआ था। कहता है इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंकुत्तर निकाय से। कहता है महाजनपद राजधानी और उसके आधुनिक क्षेत्र कहाँ है? महाजनपद अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और अंग कौन सा क्षेत्र में आधुनिक में पड़ रहा है? तो भागलपुर मुंगेर जो कि बिहार राज्य में है। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर जो कि पटना गया ये सब क्षेत्र में पड़ता था, जो कि पटना गया भी बिहार में है। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी जो वाराणसी के आसपास जो कि उत्तर प्रदेश में है। वत्स के कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में है। बज्जी वैशाली विदेह या मिथिला जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में। कौशल के श्रावस्ती जो कि फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती जो कि मालवा में मध्य प्रदेश में पड़ता है। मल के कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर और ये सब क्षेत्र कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। पंचाल की राजधानी कहाँ था? अहिछत्र या कामपिलई जो कि बरेली बदायूं फर्रुखाबाद ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी के शक्तिमती जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुरु के इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य के विराटनगर जयपुर अलवर भरतपुर जो कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्र है। कंबोज के हाटक जो कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र में पड़ता है। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक पोटली या पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन। कहता गंधार जो है तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। हम लोग आज 6ठा टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि जो 5वां टॉपिक है वो छोटा सा था, तो 6ठा टॉपिक भी हम सब इसमें पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैन धर्म के संस्थापक पहले कौन थे और प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। यानी पार्श्वनाथ जो थे उनके पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पहला था हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना तथा चौथा जो था संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद कर लीजिए। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनके माता का क्या नाम था? तो त्रिशला जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उन्होंने
इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जीन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि महावीर को जिरिम्भी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान का बोध हुआ। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमगधी भाषा में दिया। इंपॉर्टेंट है, बार बार आते रहता है, सेट मारिएगा ना, उसमें आएगा बार बार। महावीर ने अपना उपदेश जो है, उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में। प्राकृत को ही अर्धमगधी भी बोला जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम भिक्षु जो बनी थी वो कौन बनी थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा एक गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कहता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी और प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। यहाँ कुछ टॉपिक दिया गया है। प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक दिया गया है। जैन तीर्थकर का नाम एवं क्रम दिया गया है और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो प्रथम तीर्थकर जो थे कौन थे? ऋषभदेव, जो कि उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। कहता है दूसरा कौन था? अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तृतीय संभवनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सप्तम कौन थे? संपार्श्व, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। 16वां शांति, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। और 18वां कौन थे? अरनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मीन। 21वें कौन थे? नामी, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। और 22वें कौन थे? अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें थे पार्श्व यानी पार्श्वनाथ जिनको बोलते हैं, जो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा। नोट में दिया गया है 2 जैन तीर्थकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कौन गए थे? भद्रबाहु, याद रखिएगा, भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी जो थे स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। यहाँ इनको भी याद रखिएगा, स्थूलभद्र एक भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर तथा स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाएं करते थे, जो एवं भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो दिगंबर कहलाएं यानी नग्न रहने वाले कहलाएं। याद रखिएगा, स्थूलभद्र के जो शिष्य थे जो कर्नाटक में ही रह गए थे उनको श्वेतांबर कहा गया, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और भद्रबाहु जो अकाल पड़ा वो चले गए हैं, उनको भद्रबाहु थे, तो भद्रबाहु का जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाएं और वो नग्न रहने वाले कहलाएं। कुछ संगीतियाँ दिया गया है जैन धर्म का, उनको देखते हैं। जैसे प्रथम जैन संगीत जो हुआ था 300 ईसा पूर्व हुआ था। कौन सा स्थान पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। और इनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीतियाँ कब हुई थी? 512 ईस्वी में, जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था। और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीतियाँ जो हुआ था 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में, और इनके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण,
जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यहाँ याद रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो हैं पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद हैं। कहता जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक थे। कहता है कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिन्हें गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियां ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। कहता है यह मूर्ति जो है 18 मीटर ऊंची है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण, जिनको निर्वाण कहा जाता है, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। किनके राजप्रसाद में महावीर जी को निर्माण प्राप्त हुआ? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसमें 5 और 6 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।